नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो ये सूर्य का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके लिए क्या फल देंगे। वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य प्रथम भाव में ही बैठे हों तो ऐसा जातक कर्मवान होगा, मेहनती होगा, परंतु कुछ मामलों में आलसी भी होगा, काम को टालने वाला होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को धनवान बनाएंगे। जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी। जातक क्रोधी नहीं होगा, परंतु जातक धैर्य जल्दी खो देगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को राजनीति में, सरकारी नौकरी आदि में खूब लाभ दिलाएंगे। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि मंगल के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लेते हैं, यानी कि मंगल 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को प्रबल भाग्यवान बना देंगे। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक धनवान होगा। जातक अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ कमाएगा और जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। जातक अपने कर्म से धन कमाएगा और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ करके जाएगा। जातक अपना जीवन सुखद व्यतीत करता है। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक की वाणी कठोर हो जाएगी और जातक अपनी वाणी के कारण अपनों को भी अपना विरोधी बना लेगा और पिता का विरोध करने वाला होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। जातक के भाई और बहनों को जातक से लाभ होगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि शनि के साथ में तात्कालिक मित्र हों, यानी कि शनि 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक को खूब लाभ मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक खूब मेहनत करेगा, परंतु उसके काम देर से बनेंगे और उसको अपने कामों का श्रेय भी नहीं मिलेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य चौथे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी में, शासन प्रशासन से लाभ लेने वाला या फिर सरकार से संबंधित कार्य करके और खूब धन कमाने वाला। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को अपने पिता से भी लाभ दिलाते हैं। जातक जहाँ पर रहेगा वहाँ समाज में सम्मानित होगा, प्रतिष्ठित होगा। लोग उससे पूछ करके काम करेंगे। जहाँ भी ये कार्य क्षेत्र में अपने काम करेगा वहाँ पर लोग इससे सलाह लेंगे। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक काम करेगा, लेकिन जातक जिस यश का हकदार होगा उसे वो यश नहीं मिलेगा, अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा। जातक के अपने पिता के साथ में संबंध खराब हो जाएंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा और जातक को मित्र स्वार्थी मिलेंगे। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 5वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक अपने ज्ञान से लाभ कमाने वाला, ज्ञानवान, बुद्धिमान, लेखक, कवि या तो फिर कोई बहुत उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है। ऐसा जातक आधिकारिक नौकरी करता है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर के भी बहुत उच्च पदस्थ होता है। ऐसा योग किसी बहुत बड़े ज्योतिषी या फिर कोई बहुत बड़े अधिकारी की कुंडली में होता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको हर अवस्था में अच्छा फल देंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य छठे भाव में बैठे हों तो जातक शत्रुहंता होगा। जातक के शत्रु जातक से डरेंगे, परंतु कई बार जातक अपने पिता का अपमान कर सकता है। यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो आप अपने पिता को भगवान मानिए, पिता की खूब सेवा करिए, तब आपको लाभ होगा। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक के आजीवन शत्रु बने रहते हैं और जातक शत्रुओं से परेशान रहता है। जातक जल्दबाजी के कारण अपना नुकसान कर लेगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाज होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य उच्च के हैं तो हर स्थिति में लाभ ही देंगे। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न होता है।
जातक का जीवन साथी पति अथवा पत्नी स्वास्थ्य से कमजोर होगा, पति अथवा पत्नी बीमार हो सकता है। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाए यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, या फिर यहाँ पर बैठे हुए सूर्य शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री नहीं करते हैं, यानी कि शुक्र आगे के पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़कर अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने वैवाहिक जीवन में बहुत मतभेद होता है और जातक को समस्या होती है। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 8वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि से बहुत धन कमाता है और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को आध्यात्मिक बनाएंगे। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को अपनी अचल संपत्ति से लेकर के समस्या भी उत्पन्न करते हैं। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसा जातक भविष्य की सोच सोच करके और डरने वाला होता है। जातक का आत्मबल कमजोर होता है, परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 9वें भाव में बैठे हों तो सबसे पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में जातक अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करेगा और अपने कर्म से खूब लाभ कमाएगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि चंद्रमा से तात्कालिक मित्र होते हैं, यानी कि चंद्रमा 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो जातक प्रबल भाग्यवान होगा। जातक अपने भाग्य से सब कुछ पालेगा। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य कर्मेश होकर के भाग्य में आए हैं, तो जातक को कम से कम अपने पिता का अपमान कभी ना करे और पिता को खूब भगवान की तरह माने, तभी उसको लाभ होगा। और यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो आप सूर्योदय के बाद कभी ना सोएं, ऐसी स्थिति में आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलता है। जातक सरकार से, शासन प्रशासन से लाभ लेने वाला। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ देते हैं। और यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो जाए, यानी कि सूर्य के जो शत्रु हैं उनकी दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को काम की कभी कमी नहीं होती है, लेकिन जातक के काम हमेशा बिगड़ते हैं। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जातक को अपने कर्म क्षेत्र में भी नुकसान होता है। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित नहीं है और साथ में गुरु की दृष्टि हो जाए या फिर गुरु साथ में आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जातक प्रबल भाग्यवान होता है और जातक को खूब लाभ होता है। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। कर्मेश लाभ भाव में आया है, जातक अपने कर्म से हमेशा इतना धन कमा लेगा कि उसको धन की कमी नहीं होगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ देंगे और जातक अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ कमाएगा। जातक के बड़े भाई बहन भी जातक के द्वारा लाभ कमाएंगे। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक को अपने बड़े भाई बहनों से संबंध भी खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि बुध के साथ में आ जाएं तो जातक को खूब लाभ होगा और जातक अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न में सूर्य 12वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य नीच के होंगे। यदि यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो जातक आलसी होगा, जातक काम को टालने की सोचेगा, हर समय यही सोचेगा कि ये काम ना करना पड़ता। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर में डालेंगे, अपने ही काम को जातक अपने से ही खराब कर लेगा। यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में आ जाएं या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक का आत्मविश्वास कमजोर होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य यदि शुक्र से तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि शुक्र यहाँ पर साथ में ना बैठे हों, साथ में ना बैठ करके 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगेंगे, लेकिन जातक उसमें सफलता प्राप्त करेगा। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को प्रचुर मात्रा में लाभ तो देंगे, लेकिन खर्च भी खूब कराएंगे। मित्रों, आज हमने जाना कि वृश्चिक लग्न में सूर्य कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।